हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है और ये वैसे सेंटेंसेस है जिसे हम डेली अपने लाइफ में यूज करते ही हैं। ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस यूज करते हैं, लेकिन बहुतों को इंग्लिश इसके बारे में नहीं पता है कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए ही लाई हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए है जिसे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इंग्लिश का। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस सेंटेंस में, यानी कि इस वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस है वो डेली लाइफ सेंटेंसेस है, प्लस इसमें जो भी टेंसेस का यूज हुआ या फिर हार्ड वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, वो भी मैं बताते हुए चलूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, ये व्यक्ति बोल रहे हैं हैरी से, हैरी जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो पूरा हुआ या नहीं। हैरी जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो पूरा हुआ या नहीं। हैरी हैज़ द वर्क आई असाइन्ड यू बीन completed or not? हैरी हैज़ द वर्क आई असाइन्ड यू बीन completed और नॉट। यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हैज का भी यूज हुआ है और बीन का भी। आप लोग जहाँ पे भी देखे होंगे कि बीन के साथ तो वर्ब 4 का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब 3 का यूज हुआ है। टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानते हैं? कोई भी काम जो पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चल ही रहा है, अभी जस्ट, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, पहले से खा रहे थे ना, अभी जस्ट खत्म किए हैं, तो काम पास्ट से चलते आ रहा है ना, अभी भी है, तो अभी भी जस्ट खत्म हुआ है। और पहचानेंगे कैसे? जैसे कि जो भी हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में दिया है, दी है, लिया है, चुका है, ये सब जो होता है सेंटेंस के एंड में, तो हम पहचान जाते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 3 हम लोग हमेशा यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन हैव या हैज अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी कि सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे और प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। लेकिन हमेशा सेंटेंसेस नेगेटिव में हो, अफर्मेटिव में हो, या सिंपल सेंटेंसेस जिसे हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, या फिर इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे सेंटेंसेस हो, हमेशा हम लोग यूज करेंगे वर्ब 3 का ही। और यहाँ पे बीन के साथ वर्ब 4 का यूज क्यों नहीं किया गया? हैज बीन यूज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो है, लेकिन हैज बीन क्यों यूज किया गया? हैज बीन यहाँ पे इसलिए यूज किया गया क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में बात करना होता है, या फिर अपने बातचीत में किसी भी चीज़ या वस्तु को इम्पोर्टेंस देना होता है, वैल्यू देना होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे हम लोग हैज बीन का यूज करते हैं। जस्ट सिंपली बोल सकते हैं, वेन वी हैव टू टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट और गिव इम्पोर्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट इन आवर कन्वर्सेशन, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करते हैं। साथ ही साथ ये क्या है? पैसिव वॉइस है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है ये। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बता ही दी हूँ, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो सिंपली बोलना होता है, हैरी हैज़ द वर्क आई असाइन्ड यू बीन completed और नॉट। असाइन्ड का मतलब होता है सौंपना। किसी को बोलते हैं ना, कोई काम सौंप दिए हैं, किसी को मान लेते हैं कि 10,000 रुपये दिए हैं और उसे बोलेंगे कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये सौंप रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें सारा काम फिनिश करना इस 10,000 के अंदर। या फिर कोई होमवर्क देते हैं तो बोलते हैं ना कि इसे एक दिन में आपको ख़त्म करना है, ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, तो जस्ट वैसा ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बोलता है हैरी, सॉरी सर अभी तक वह काम पूरा नहीं हो पाया है। सॉरी सर अभी तक वह काम पूरा नहीं हो पाया है। सॉरी सर दैट वर्क हैज़ नॉट बीन completed yet। सॉरी सर दैट वर्क हैज़ नॉट बीन completed yet। सो गाइज यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं हैज़ बीन का फिर से यूज किया गया है, हैज़ बीन है ना, तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है किसी काम को जो कि नहीं हुआ है। सो ये सिंपली बोल रहा है, सॉरी सर दैट वर्क हैज़ नॉट बीन completed yet। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम लोग वह काम कब तक पूरा करोगे? ये पूछ रहे हैं हैरी से कि ये काम कब तक पूरा होगा। जो टॉम है वो हैरी से पूछ रहा है, तुम लोग वह काम कब तक पूरा करोगे? When will you guys complete that work? When will you guys complete
दैट वर्क। तो यहाँ पे विल का यूज आप देख रहे हैं। विल का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जो काम फ्यूचर में होने वाला है, जो काम अभी तक हुआ नहीं है। और इसे पहचानेंगे कैसे? जिस सेंटेंस के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में ग गे गी होता है, तो उसे हम जान जाते हैं कि फ्यूचर टेंस में, यानी यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। ऐसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सैलिएबल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इससे हमेशा हम लोग वर्ब वन का ही यूज करते हैं। आई और वी के लिए सेल का यूज करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा जगह में हम लोग अब हमेशा ऑलमोस्ट आई और वी के लिए भी विल का यूज करते हैं। बाकी यू, दे, वी के लिए तो विल यूज ही करते हैं। ही, सी, इट या कोई नाम हो, वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन विल यू गाइज कंप्लीट दैट वर्क। नेक्स्ट फिर से बोलते हैं ये, मैं पहले ही तुम लोगों को 5 दिनों का समय दे चुका हूँ। मैं पहले ही तुम लोगों को 5 दिनों का समय दे चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 5 days टाइम। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 5 days टाइम। सो आपको दिख रहा होगा गाइज यहाँ पे सेंटेंस में कि डेज एस के बाद अस्ट्रॉफी है। अस्ट्रॉफी मेनली होता क्या, अस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो एस फिर से नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? बहुतों को पता होगा, लेकिन बहुत कोई को नहीं पता होगा। नहीं लगने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डेज है, बहुत सारे दिनों का बात हो रहा है। डेज स्पेलिंग जो DAYS है, वहाँ पे एस तो पहले से प्रेजेंट है। एस के बाद हमेशा हम लोग अगर अस्ट्रॉफी यूज करते हैं, सिर्फ अस्ट्रॉफी यूज करेंगे, एस का फिर से प्रयोग नहीं करेंगे। ये ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है, इसे आप दोबारा आप कभी भी मत कीजिएगा। सो ये सिंपली ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 5 days टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बोल रहा है टॉम का फ्रेंड है, हैरी का फ्रेंड है, बोल रहा है सर सिर्फ 2 दिनों का और समय दे दीजिए। हैरी का दोस्त बोलता है सर सिर्फ 2 दिनों का और समय दे दीजिए। सर प्लीज गिव मी जस्ट 2 more days टाइम। सर प्लीज गिव मी जस्ट 2 more days टाइम। सर सिर्फ 2 दिनों का समय दे दीजिए। सर प्लीज गिव मी जस्ट 2 more days टाइम। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं का तो यूज नहीं किया गया, फिर भी मी यूज किया गया। क्यों इंग्लिश में? क्योंकि यहाँ पे अपने लिए टाइम मांग रहे हैं ना, तो मी का यूज करेंगे ही। ठीक है, सर प्लीज गिव मी जस्ट 2 more days टाइम। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पानी दो, गिव मी वाटर, या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। 1 गिलास पानी दो नहीं भी बोलते हैं, तो अगर आप बोलते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये टॉम बोलते हैं फिर से, ठीक है लेकिन यह तुम लोगों के लिए अंतिम समय है। ठीक है लेकिन यह तुम लोगों के लिए अंतिम समय है। ओके बट दिस इज द लास्ट टाइम फॉर यू गाइज। ओके बट दिस इज द लास्ट टाइम फॉर यू गाइज। ये अंतिम समय है, बोलते हैं ना लास्ट चांस या फिर लास्ट टाइम, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। और सो गाइज अगर आप अपने इंग्लिश को और भी बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, और भी अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो भी मैं सेंटेंसेस बताती हूँ उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी सेंटेंसेस याद होते हैं। वीडियो को पहले केयरफुली देखिए, और साथ ही साथ मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में भी ये सेंटेंसेस अट जाए, और इस तरह से अटे कि आप लोग जस्ट जब भी आपको बोला जाए इस टाइप का सेंटेंस, तो आप इंग्लिश से बोलिए। आप बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए साथ में। अगर टाइम नहीं बचता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बोलिए। लेकिन वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर कोई सेंटेंसेस आपको याद होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एटलीस्ट एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, एक सेंटेंस तो कमेंट कर ही सकते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, 2 दिनों के अंदर मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। हैरी बोलता है, हैरी से बोला जाता है कि 2 दिनों के अंदर मुझे यह काम कंप्लीट चाहिए। आई वॉन्ट दिस वर्क कम्प्लीटेड विथ इन 2 days। आई वॉन्ट दिस वर्क कम्प्लीटेड विथ इन 2 days। यहाँ पे चाहिए, ये काम कंप्लीट होना चाहिए 2 दिन में। ठीक है, यहाँ पे इसलिए वर्ब 3 का यूज किया गया, वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। आई वॉन्ट दिस वर्क कम्प्लीटेड विथ इन 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर नहीं तो तुम दोनों की सजा मौत होगी। टॉम
जो है वो हैरी और उसके दोस्त को धमकी देते हुए बोलते हैं ना तुम लोगों की सज़ा मौत होगी, तो वैसा ही अगर नहीं तो तुम दोनों की सज़ा मौत होगी। इफ़ नॉट, अगर नहीं, इफ़ नॉट द पनिशमेंट फॉर बोथ ऑफ यू विल बी डेथ। इफ़ नॉट द पनिशमेंट फॉर बोथ ऑफ यू विल बी डेथ, यानी कि तुम दोनों के लिए जो सज़ा होगी वो मौत होगी। इफ़ नॉट द पनिशमेंट फॉर बोथ ऑफ यू विल बी डेथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बोलता है हैरी का दोस्त, ठीक है सर, हमें यह सौदा मंजूर है। ओके सर, वी एक्सेप्ट दिस डील। ठीक है सर, हमें यह सौदा मंजूर है। ओके सर, वी एक्सेप्ट दिस डील। एक्सेप्ट का मतलब होता है, एक्सेप्ट बोल सकते हैं जो हम लोग मंजूर करते हैं, यानी कि जिसे स्वीकार करते हैं, ACCEPT। अरे एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, बहुत ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर सुनाई देते हैं। एक्सपेक्ट बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम लोग कि आशा करना, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि उम्मीद रखना। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब, ये एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक और एक्सेप्शनल केसेस जो बोलते हैं ना, वो अलग जो होता है उस टाइप से। सो गाइज, आई होप ये वीडियो यहाँ तक आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करें कि किस टाइप का सेंटेंसेस आपको चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक्स में चाहिए, ताकि ये हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। और साथ ही साथ आप लोग किस जगह से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट करें। सो वीडियो अच्छा लगा तो आगे और देखिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है, यह हैरी बोलता है, हम लोग आपको दोबारा बोलने का मौका नहीं देंगे। हम लोग आपको दोबारा बोलने का मौका नहीं देंगे। वी विल नॉट गिव यू अ चांस टू स्पीक अगेन। वी विल नॉट गिव यू अ चांस टू स्पीक अगेन। यहाँ पे फिर से फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है। इसका स्ट्रक्चर में बनाने का स्ट्रक्चर प्लस पहचानने का तरीका वो मैं बता चुकी हूँ। सो ये सिंपली फिर से बोल रहा है, वी विल नॉट गिव यू अ चांस टू स्पीक अगेन। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, अपने नियर डियर के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब कर लिए हैं सो थैंक यू सो मच। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सेंटेंस कमेंट कीजिए या फिर आपको कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ किस टाइप का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए और कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।